आप देख रहे हैं महोबा समाचार। प्रदेश में अलग अलग जनपदों में जंगली जानवरों के हमले की खबरों के बाद अब बुंदेलखंड के महोबा में सियार के हमले से एक किशोर सहित 6 ग्रामीण घायल हो गए हैं। एक तरफ जहां सियार घर के अंदर हमलावर हुआ तो वहीं दूसरी तरफ खेत में मवेशी चरा रहे 2 चरवाहों को भी काटकर जख्मी कर दिया, जिनका प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कराकर एहतियात बरतने और अकेले न निकलने की हिदायत दी गई है। जंगली जानवर सियार के हमले के बाद से ग्रामीण गांव में लाठी डंडे लेकर सुरक्षा करते दिखाई दे रहे हैं। जंगली जानवर के हमले के बाद से ग्रामीण भयभीत भी हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुलपहाड़ तहसील के अंतर्गत अलग अलग गांव जैतपुर और खिरिया कला में सियार के हमले से एक किशोर सहित 6 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि जैतपुर कस्बे के मोहल्ला घुसियाना निवासी 63 वर्षीय मूलचंद्र अपने साथी केसर दास के साथ खेत में मवेशी चराने गया था, जहां अचानक जंगली जानवर सियार ने हमला कर दिया। दोनों चरवाहों ने लाठी से बचाव का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही चरवाहों को काटकर घायल कर दिया, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। हमें खेत में गए थे बकरी लेके, सो खेत पे काट खाओ, एक हमारे संग साथी है तो उसका काट दिया। वो पुलिसवान ने सूचना दे दी कि साहब हमें लड़के ने काट दिया। हम साहब अस्पताल में आए से इलाज हो, इंजेक्शन लेते और दवाई हो गई। वहीं दूसरी तरफ खिरिया कला गांव में जंगली जानवर सियार के घूमते झुंड ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। जंगली जानवर बीच बस्ती रिहायशी इलाकों में पहुंचकर हमलावर हो रहे हैं। बताया जाता है कि गांव में रहने वाला छत्रपाल यादव के घर में घुसा सियार उसकी पत्नी पर हमलावर हो गया। चीख पुकार सुनकर 16 वर्षीय पुत्र ऋषेंद्र ने सियार से बचाव के लिए ललकारा तो उसने उस पर भी हमला कर घायल कर दिया। शोर शराबा सुनकर परिवार के लोग एकत्र हो गए और बड़ी मुश्किल से सियार को भगाया गया। क्या घटना हो गई? एक सियार आया और मतलब हमारी मम्मी को काटने के लिए झपट्टा मारा, तो फिर वो भीतर बढ़ गया। फिर मम्मी हमारी चिल्लाने, तो फिर हम निकले, फिर चाचा आए, फिर चाचा ने भगाया। आप कहाँ थे उस वक्त? हम लैट्रिन में थे। तो सियार कहाँ चला गया था आपके? सियार फिर भीतर बढ़ के आया था, उसको मतलब मम्मी भीतर थी, वो निकला, उस मम्मी को उसने झपट्टा मारा, फिर मम्मी चिल्लाने, तो हम निकले, फिर जल्दी से निकले, फिर उसने हमको काट लिया। मम्मी को भी काटा था क्या? मम्मी को नहीं काटा, मम्मी ने चिल्लानी थी। किस भाग गया था सियार? किसने भगाया? फिर चाचा लोग आए, चाचा ने भगाया। कहाँ काटा है? हमारे यहाँ काटा है, पैर में काटा है, 2-3 जगह काटा है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाली वृद्ध महिला लाड़ कुंवर के घर में अचानक सियार घुसाया और उसकी मुर्गी पर झपट्टा मार दिया, जिसे बचाने का वृद्ध महिला ने प्रयास किया तो जंगली जानवर ने उसे भी जख्मी कर दिया। यही नहीं, दूसरी तरफ शौच क्रिया के लिए जा रही कुंवर बाई नामक महिला पर भी जंगली जानवर ने हमला किया है, जिससे वह चुटहल हुई है। उदय बहान बताता है कि सियार बस्ती की तरफ अटैक कर रहे हैं और एक नहीं बल्कि 3-4 सियार हैं जो ग्रामीणों के लिए डर का कारण बने हुए हैं। उसके ऊपर भी सियार ने हमला किया था, जिससे वह घायल हुआ है। जंगली जानवरों के हमले से ग्रामीणों में डर व्याप्त है। हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग द्वारा गांव में मुनादी कर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को घर से अकेले न निकलने की हिदायत भी दी गई है। सियार ने काट किया और एकदम से गिरी बस सीने पे, और फिर हमने सभी लोगों ने बचाया, सो हम तो बहुत ही गिर गए थे, बड़ी मुश्किल में बचाया, लोटा उठा फेंक फाक के 4-5 जने को काटा। कितनी सियार हैं? 3-4 थी। हाँ मुश्किल में बच पाए, हम तो गिर पाए थे नीचे। क्या घटना हुई? जब घटना हो गई कि हम अपने खरियान में बैठे थे दुआरी में मकान के अंदर, हमारी मुर्गी यहाँ सियार ने पकड़ लिया, लड़ैया ने, हम उसको भगाने को दौड़ा, सू हमारे पैर में चिपक गया। हमने सारी धोती फेंक दिया, तो वही मैं लिपड़ो रहा हूँ,
जो लोग हम दूर ठाणे हो गए वो हमें छोड़ के भगन लागो समझी ऐसी तान के धुत गया वो अपनी पैर लगी। और कितने लोगों को काटा, कितने लोग हैं घायल ऐसे गांव में? 5-6 लोग है भैया। घटना हो गई है। सियार ने काट लिया गांव से, मतलब खेतों से आकर के गांव में आ गए कई सियार। तो मैं रास्ते में जा रहा था घर के पास, तो वहीं उसने काट लिया मेरे को। और भी लोगों को काटा है? हाँ, अन्य व्यक्तियों को काटा है, 4-5 व्यक्तियों को। वन विभाग से बात हो पाई क्या आपकी अब तक? हमारी नहीं हुई है, प्रशासन को मान लो हम रिपोर्ट दिया थे। क्या क्या आश्वासन मिला था वहाँ? वन क्या कह रहा था? कह रहे थे कार्रवाई की जाए इसकी। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि गांव में मान लो प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए और जिन व्यक्तियों को काटा उनको मदद की जाए प्रशासन द्वारा। इस घटना के बाद से ग्रामीण इस कदर डरे हुए हैं कि गांव में लाठी डंडे लेकर पहरा देने के लिए मजबूर हैं। सभी ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर टॉर्च की रोशनी में सियार से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बच्चों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। जंगली जानवरों के हमले के कारण ग्रामीणों में डर व्याप्त है और उन्होंने सियार को पकड़े जाने की मांग वन विभाग से की है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम ने गाँव में कोई भी निरीक्षण नहीं किया और न ही सुरक्षा को लेकर कोई उपाय किए जा रहे हैं, जबकि सियारों का आतंक बस्ती की तरफ बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई न किए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। काहे बैठे हुए यहाँ, क्या था? सियार फिरती यहाँ सब बच्चों के लिए काटते हैं, 3-4 आदमियों को काटती है, इसलिए डंडे लेके हाथ तक नहीं जा पाते हैं, बच्चा भी नहीं जा पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे फिरते हैं। बहुत परेशान है इनके लोगों को मार। कितने हैं सियार? कई हैं तो साले 3-4 छोटे पूरे हार में हैं। तो गांव में आ जाते साहब, गांव में काटा है, गांव में बिल्कुल बीच बस्ती में बाहर की रास्ता भी जाम कर देते हैं। कितने लोगों को काट के गए? कम से कम 6-7 आदमी को काटा है गांव में। अब कैसी स्थिति है उन लोगों की जिन्हें काटा? इलाज चल रहा है उनको। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आशीष तिवारी बताते हैं कि सियार के हमले से 6 ग्रामीणों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, जिन्हें एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं। सभी खतरे के बाहर और सुरक्षित हैं। जैतपुर क्या है पूरा मामला? जिसमें सियार के हमले से 4 लोग जो है खिरिया कला से आए थे और बाकी 2 लोग जैतपुर के आए थे। सभी की कंडीशन ठीक है, उनको प्रारंभिक उपचार दे करके और ARV इंजेक्शन, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा करके भेज दिया गया। सभी की कंडीशन अच्छी है। चलो आओ।